अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी लाहौर बोर्ड का बायोलॉजी का 2024 का पेपर, जो कि ग्रुप 1 का पेपर है। मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के तमाम पास पेपर 1 बाय 1 अपनी वीडियोस में अपलोड करूंगी, ताकि जिन्होंने पेपर दिए हैं उनके लिए भी आसानी हो और जो नेक्स्ट बैच है उनको पता चल जाए कि पेपर किस तरह से आता है। बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन 1 में एमसीक्यूज़ होते हैं जो अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन था ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन का डिफरेंस। इस क्वेश्चन में आपने सेंटर में लाइन लगा के ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन का डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें भी आपने सेंटर में लाइन लगा के डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट लंग्स कैंसर, इसमें आप में लंग्स कैंसर का बताना था कि लंग्स कैंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स। इसमें आपने हाइड्रोफाइट्स की डेफिनेशन लिखनी थी और उसकी एग्जांपल बतानी है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। और नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ब्राइट एंड डिम लाइट ऑन रेटिना। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसमें आपने सस्पेंसरी लिगामेंट्स का बताना था वो क्या होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपने ऑफ्थल्मोलॉजी को डिफ़ाइन करना था। इस क्वेश्चन में आपके पास 8 क्वेश्चंस थे और आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। इसमें आपने एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का डिफरेंस बताना था सेंटर में लाइन लगाकर। उसके बाद क्वेश्चन था पुनट स्केयर। इसमें आपने बताना था कि पुनट स्केयर क्या होता है। इसके बाद मल्टीपल फ्यूजन किस तरह अमीबा में टेक प्लेस होती है। इसमें आपने डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन करना था। उसके बाद था राइट 2 कॉजेज़ ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। आपने 2 काजेज़ बताने थे एड्स की स्प्रेडिंग के। नेक्स्ट वाज ओ इनहेरिटेबल ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेट्स पास करती हैं। उसके बाद आपने जीन्स फ्लो को डिफाइन करना था और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हो न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड। इसमें यह बताना था कि न्यूक्लियोसोम्स किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज हो प्रोड्यूसर्स आर एसेंशियल इन इकोसिस्टम, कि प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं और दूसरों को भी खुराक मुहैया करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद एटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में डिफरेंस बताना था। एटोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और हेटरोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद डिफाइन पोल्यूशन, पोल्यूशन की डेफिनेशन आपने लिखनी थी। एंड देन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, आपने डेंगू फीवर की सिम्टम्स बतानी थी। उसके बाद आपने बताना था जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की सिंपल डेफिनेशन लिखनी थी। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना था एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस, इन दोनों को डिफरेंस करना था। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ हेलोसिनोजिन्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड लास्टली एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट टू में आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इन क्वेश्चंस में आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 क्वेश्चंस इस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं कि हर क्वेश्चन के 2 नेक्स्ट पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट ए और पार्ट बी अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल फेस। इसमें आपने डायलिसिस बताना था। बी पार्ट है डिफाइन अर्थराइटिस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसमें आपने अर्थराइटिस बताना था और उसकी टाइप्स डिस्कस करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है व्हाट आर इफेक्टर्स राइट देयर रोल इन अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसमें आपने डायग्राम की मदद से इफेक्टर्स को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट बात व्हाट इज़ बर्डिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन फंजाई एंड एनिमल्स। इसमें आपने फंजाई और एनिमल्स में बर्डिंग का बताना था और डायग्राम्स भी बनानी थी।
क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट है डिस्क्राइब 4 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन इन आवर डेली लाइफ। फर्मेंटेशन की 4 एप्लीकेशंस बतानी थी डेली लाइफ में। एंड बी पार्ट है राइट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। इसमें आपने मेडिसिनल ड्रग्स के सोर्सेज बताने थे। सो दिस इज़ बायोलॉजी ग्रुप 1 लाहौर बोर्ड पेपर। I will upload all the papers one by one on my YouTube channel. So for study related videos, past papers, question attempting techniques and for motivational videos, do subscribe my channel and come back again. Thank you.